पोटेंशियोमीटर आज का हमारा क्लास जो है उसमें हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ेगा। क्या होता है ये पोटेंशियोमीटर, उसका बारे में देखते हैं। चलो, क्या होता है? इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर। एक डिवाइस है जो कि यूज टू मेजर एन अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। अननोन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। ईएमएफ मतलब जानते हैं तुम लोग क्या होता है? बैटरी। बहुत कुछ इसका ऊपर डिस्कशन हो चुका है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस भी हम इसको निकाल सकते हैं, ईएमएफ भी निकाल सकते हैं और पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। लेकिन पहले हमको जानना पड़ेगा कि कैसे करके ये बन चुका है। फर्स्ट देखो, इसका कंस्ट्रक्शन में जाते हैं हम। देखो पॉइंट वाइज इधर लिख दिया। फर्स्ट थिंग, जो वायर यूज होता है वो 4 to 10 मीटर वायर यूज होता है। डन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? 4 to 10 मीटर वायर यूज होता है, राइट। तो मान लो ऐसा होता है कि ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर। डन। इधर से इधर तक 1 मीटर, इधर से इधर तक 1 मीटर, इधर से इधर तक 1 मीटर, इधर से इधर तक 1 मीटर। तो टोटल कितना मीटर हो गया? 4 मीटर हो गया ना। सो 4 to 10 मीटर वायर इज यूज्ड टू मेक अ पोटेंशियोमीटर एंड विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफ व्हाट? ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ये पोटेंशियोमीटर का यूज होता है। क्लियर? अब देखो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन हम सब लिख दिया बट तुम लोगों का सब बोलते रहेगा हम। हाँ, बाद में इधर से नोट से मेरा वॉइस और भूल जाओगे। सो क्या होता है, रिकॉर्डिंग तो है ही, प्लस इसका जो टेक्स्ट में हम लिख के रखा है जो कहानी तुम लोग को बता देते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या होता है कि देखो ये वायर है, ये वायर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो ये चार 1 2 3 एंड 4, तो 4 मीटर हो गया। तो इधर 100 क्या लिखा हुआ है दोस्तों? बेसिकली हम लोग जानते हैं ना, 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर ना। तो इसीलिए 100 200 300 400 ऐसा करके लिखा है। तो 400 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है? 4 मीटर ही होता है ना। क्लियर? अब क्या होता है कि ये जो सेपरेट कर रहा है, ये वायर का स्पेशलिटी क्या है? वायर का स्पेशलिटी है, इट हैज द हाई रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज टू सो हाई बट लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, राइट। और क्या मेक होता है वायर? क्या मेक होता है? कंस्टेंटन और मैंगनीन। कंस्टेंटन और मैंगनीन मटेरियल का बनता है ये वायर। क्लियर है? क्या मटेरियल का बनता है? कंस्टेंटन और मैंगनीन मटेरियल का बनता है ये वायर। क्लियर? इससे बनता है। स्पेशलिटी क्या है इसका? हाई रेजिस्टिविटी है। देखो कंस्टेंट मैंगनीज जो है दे आर बेसिकली एलॉय, ठीक है। एंड ऑल ऑफ यू नो, हम लोग पढ़ चुका ये चीज कि एलॉय का क्या होता है? एलॉय का रेजिस्टिविटी इज सो हाई, राइट। एंड इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है कम। इसके बारे में हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टिविटी में पढ़ चुका है हम लोग, ठीक है। भूल जाने से एक बार देख लेना, राइट। तो देखो नेक्स्ट क्या होता है, ये जो वायर है, ये जो वायर है, ये वायर को क्या किया गया है? बोला है कि इसको फिक्स किया गया है एक वुडन बोर्ड का ऊपर। ये वायर को फिक्स किया गया है एक वुडन बोर्ड का ऊपर। सॉरी, इसको ऐसा करके करो, एक वुडन बोर्ड का ऊपर ऐसा करके इसको फिक्स किया गया है। समझ गए? तो अब क्या करेगा, देखो ये जो बन गया। नेक्स्ट क्या बोला है कि वुडन फिक्स्ड ऑन द वुडन बोर्ड। एंड वायर क्या होता है? देखो ये जो वायर है, वायर इज पैरेलल टू ईच अदर, राइट। this and this they are parallel to each other, sure। अभी क्या होता है, ये जो वायर है, ये वायर को ज्वाइन किया है थिक कॉपर स्ट्रिप से, सो दैट क्या होता है, देखो डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा करंट, है ना। कॉपर क्या होता है, यू नो कि कॉपर इज बेसिकली इट इज अ कंडक्टर। तो ये वायर का बीच में जो कॉपर स्ट्रिप लगाओगे तो करंट अगर फ्लो होगा तो इधर से आके कॉपर स्ट्रिप से फ्लो होके इधर से आएगा। ये सुनो, आएगा ना। सो अब क्या होता है, कॉपर स्ट्रिप से निकल के आ गया। End of the wire is connected to a strong battery. That is what? This is the strong battery इसमें कनेक्ट होता है, ठीक है। और दिस इज व्हाट? दिस को क्या होता है? स्विच। ये जब देखोगे स्विच का दो पार्ट होता है। इफ स्विच इज ऑन, देखेगा कि बीच में ऐसा करके डॉट मिलेगा। इफ स्विच इज ऑन ऑफ, दैट मींस देयर इज नो डॉट। समझ में आई? ठीक है। ये स्विच का ये डॉट है मतलब क्या? सर्किट इज ऑन,
स्विच ऑन कंडीशन में है। क्लियर है? कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया पोटेंशियोमीटर? इसका वो न्यूमेरिकल्स आते हैं लेकिन हाँ। तो अभी फॉर्मूला में जाते हैं। फंडा क्या है? तो हम लोग पता चल गया इन्हें जीस्ट क्या होता है। हम लोग इन्हें जीस्ट में ये पता चल गया कि देखो पोटेंशियोमीटर यूज होता है टू नो द अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। डन। और यूज क्या होता है इसका? इसका कैसे का यूज होता है? चार ठो वायर लगा देते हैं। मेक बाय द व्हिच मटेरियल? कंस्टेंटन ऑफ और मैंगानीन। टन। और क्या होता है उसका रेजिस्टिविटी? यू नो कंस्टेंटन एंड मैंगानीन इज द alloy, so उसका resistivity is so high and temperature coefficient is so low. Done. नेक्स्ट क्या होता है? देखो नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो सेटअप जो है, ये सेटअप एक वुडन बोर्ड का ऊपर किया जाता है, ठीक है। और हर वायर को क्या करते हैं? पैरेलल रखते हैं और एक वायर का साथ दूसरा वायर को ज्वाइन करने के लिए कॉपर स्ट्रिप, थी कॉपर स्ट्रिप यूज हो जाता है, राइट। और क्या होता है? ये जो वायर का एंड जो है, वायर का एंड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बैटरी का साथ कनेक्टेड होता है। और क्या होता है? एक स्विच का साथ कनेक्टेड होता है। देखो के स्विच का है, इसका नाम दिया गया है के, ठीक है। ये स्विच का साथ कनेक्टेड होता है। और एक चीज के साथ कनेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड अ रियोस्टेट। रियोस्टेट मतलब जानते हैं तुम लोग? रियोस्टेट इज बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये रियोस्टेट के सिंबल इधर एक एरो साइन भी होता है, ठीक है। ये एक एरो साइन होता है, ठीक है, रियोस्टेट, ठीक है ना। तो ये जो रियोस्टेट है, ये रियोस्टेट क्या करता है? अपना हिसाब से सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाता है। सर्किट का नहीं है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ा लेते हैं और घटा लेते हैं, ठीक है। रियोस्टेट इस बेसिकल रियोस्टेट बहुत अच्छा से जानो, क्योंकि इसका बाद जब व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा तो रियोस्टेट नहीं जाने से मुश्किल हो जाएगा। रियोस्टेट जो ऐसा डिनोट किया जाता है, ये तो रेजिस्टेंस, ठीक है। और क्या होता है? इसका ऊपर से ऐसा एक एरो साइन दे दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? दिस इज बेसिकली रियोस्टेट एंड दैट इज व्हाट? दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या है यो? वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो पता है कि हम लोग रेगुलर लाइफ में रियोस्टेट का यूज कहां पर हो रहा है? कहां पे होता है? यू नो, रियोस्टेट का यूज होता है घर में जो रेगुलेटर होता है ना, फैन का जो रेगुलेटर होता है ना, हम लोग फैन को बढ़ाता है घटाते हैं, वो बेसिकल रियोस्टेट है। क्यों? देखो तुम्हारा जब बढ़ाते रहोगे ना, फैन का रेगुलेटर बढ़ा दिया, 1 to 5 कर दिया, मतलब क्या है? वो रेजिस्टेंस घटा दिया, इसी देखते फैन देखता है फुल स्पीड में घूम रहा है, ठीक है। जब तुम रेगुलेटर घटाते रहोगे, इसका मतलब क्या है? तुम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से मतलब क्या होगा? करंट कम फ्लो होगा, है ना। ओम्स का फॉर्मूला में फिर वापस जाते हैं। इफ वोल्टेज इज फिक्स्ड तो आर क्या हो जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा, तो V बाई आर इज इक्वल टू आई हो जाता है। डन। V अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई आर इज प्रोपोर्शनल टू द आई, इज नॉट इट? इसका मतलब क्या होगा? अगर तुम रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट फ्लो कम होगा, और रेजिस्टेंस घटाओगे तो करंट फ्लो बढ़ेगा। रेगुलेटर में तो वही होता है ना। रेगुलेटर तुम जितना बढ़ाओगे, मतलब क्या होता है? रेगुलेटर बढ़ाना मतलब रेजिस्टेंस घटा देना, ठीक है। इसलिए फैन का स्पीड बढ़ते रहेगी। और रेगुलेटर घटाना मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा देना। सो रेजिस्टेंस बढ़ाना मतलब क्या? करंट फ्लो कम होगा। रेजिस्टेंस बढ़ा दिया मतलब करंट फ्लो कम होगा। और करंट फ्लो कम होना मतलब, करंट फ्लो अगर कम हो गया, सो इन दैट केस फैन कम तेज घूमेगा। समझ गए? फैन का स्पीड घट जाएगा। क्लियर कंसेप्ट? किसी का कोई डाउट नहीं है इसका ऊपर? एनी क्वेश्चन? ओके, सो ये हो गया रियोस्टेट का फंडा। क्लियर हो गया रियोस्टेट मतलब इट इज कॉल्ड अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज एज पर आवर विल। मतलब आपको हमारा विल मतलब हमारा इच्छा का अनुसार हम इसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अब क्या होता है देखो, प्रिंसिपल क्या होता है पोटेंशियोमीटर का? प्रिंसिपल ये होता है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ। देखो इधर क्या होता है, एक वायर रखते हैं,
ये एक वायर रखते हैं, ठीक है। बाकी पार्ट तो बोल दिया, लेकिन ये पार्ट हमने बताया नहीं तुम लोगों को, राइट ना। इधर एक वायर रखते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉकी कहते हैं। क्या होता है, जॉकी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। जॉकी मतलब होता है मूवेबल स्विच, मूवेबल स्विच, ठीक है। इसको हम लोग क्या करता है, इधर से इधर और इधर से इधर मूव करते हैं, डन। और इधर एक वोल्टमीटर लगा के रखा है, क्लियर। तो अब तुम जब इधर से इतना तक लेके जाओगे ना, ये डिस्टेंस जितना बढ़ते रहेगा, पकड़ लो एल, तुम जितना इधर से इधर लेके जाओगे तो एल विल इंक्रीज, राइट। मतलब इधर से काउंट करेगा लेंथ, इधर से लेंथ इंक्रीज होते जितना रहेगा, तुम देखो वोल्टमीटर भी उसका रीडिंग बढ़ा रहा है। इससे हम लोग क्या पता चलता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, बोलता है कि तुम जितना लेंथ आगे बढ़ते रहोगे, मींस ये जॉकी को जितना इधर से इधर लेते जाओगे, एल इंक्रीज, एल मतलब लेंथ, है ना। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर ये कहता है कि अगर एल अगर इंक्रीज होगा ना, सो वी विल ऑल्सो इंक्रीज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज उतना ही होगा। समझ में आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा अगर तुम एल को बढ़ाते रहोगे। एल मतलब इधर से इतना बढ़ाते रहेगा, ये स्विच जो है, स्विच इधर से इधर चलते रहेगा, समझ गए। ये जितना बढ़ेगा सो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप कराता रहेगा, है ना। रेजिस्टेंस देखो, एक बात है कि ओम्स का फॉर्मूला में फिर आ जाता है, देखो कितना वाइटल है, हर मोमेंट में ओम्स का फॉर्मूला काम में आता है। V is equal to I into R. If I is fixed, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, V proportional to fixed R। मतलब क्या है, तुम जितना इधर से लेंथ बढ़ाते रहोगे। देखो हम लोग पढ़ा था एक चीज याद है, हम लोग पढ़ा था रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, याद है, R प्रोपोर्शनल टू द L, ये पढ़ा था ना, राइट। और पोटेंशियोमीटर का फंडा में क्या बोल रहे हैं, V प्रोपोर्शनल टू द आर L। और हम लोग जानते हैं ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस क्या करता है ना, रेजिस्टेंस वोल्टेज को खाते हैं। तो दोनों ही अगर देखो L और L, ये दोनों अगर दोनों ही सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू द R, बोल सकते हैं ना। तो V प्रोपोर्शनल टू द R मतलब ये ओम सब भी तो बोल के किया है ना, ओम सब बोल के क्या किया था कि V प्रोपोर्शनल टू द I, राइट। उससे क्या हम लोग क्या किया था, V इज इक्वल टू IR किया था, राइट। और फिर I को अगर फिक्स रहोगे तो क्या बोल सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू द R, घुमा के फिरा के वो इक्वेशन में आ ही जाए, ठीक है ना। तो मतलब इससे V प्रोपोर्शनल R मतलब क्या है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे सो एल भी बढ़ेगा ना, मतलब एल बढ़ाओगे, उल्टा बोल दिया हम, ऐसा बोलना चाहिए कि अगर तुम एल बढ़ाओगे, अगर तुम एल बढ़ाओगे सो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होता है, जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा वो वोल्टेज उतना ही ड्रॉप कराएगा, इज दैट इट। जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज को उतना ही ड्रॉप करेगा, है ना। सो अगर उतना ही ड्रॉप करेगा तो ये देखो एक चीज, एक रिलेशन हम लोग मिल रहा है ना, V प्रोपोर्शनल टू द R प्रोपोर्शनल टू द L, है ना। V प्रोपोर्शनल टू द R प्रोपोर्शनल टू द L, मतलब R बढ़ते L बढ़ते रहेगी मतलब R भी बढ़ेगा, और R बढ़ेगा मतलब क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। सो इससे हम लोग क्या मिल गया, देखो पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल में टर्न हो गया। इधर से हम लोग क्या मिल गया, देखो पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है V प्रोपोर्शनल टू द L, मतलब क्या है, पोटेंशियोमीटर का मेन प्रिंसिपल ये है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ। समझ में आ गया कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ, मतलब तुम लेंथ बढ़ाओगे सो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ते रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल प्रिंसिपल क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेकिन इसको डायरेक्ट बोल के छोड़ने से
हम लोग का सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा नहीं होता है, थोड़ा सराउंडिंग्स पढ़ लेते हैं। हम जैसे पढ़ा था उसको फिर रिपीट कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनो ये पार्ट को। हम रेजिस्टेंस पढ़ के आया, ये पढ़ा है हम लोग, ठीक है। हम लोग ये भी पढ़ा है कि पोटेंशियल का प्रिंसिपल, तो हम बाद में आते हैं। देखो हम लोग ओम सब का फॉर्मूला से क्या पढ़ा है, वी प्रोपोर्शनल टू आर पढ़ा है ना। तो देखो दोनों ही आर आर दोनों का साथ पैरेलल होगा, तो ये दोनों से निकल सकता है वी प्रोपोर्शनल टू एल। क्योंकि तुम अगर, तो इससे हम लोग देखो इसको डायरेक्ट नहीं लिख के हम लोग ज्वाइंट प्रोपोर्शन करते हैं। देखो वी प्रोपोर्शनल टू द आर, ठीक है, फिर आर प्रोपोर्शनल टू द एल, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर तुम एल बढ़ाओगे सो आर बढ़ेगा, राइट। और एल बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, तो आर ज्यादा पोटेंशियल खाते जाएगा, वोल्टेज खाते जाएगा, और वोल्टेज खाते जाएगा मतलब वी भी बढ़ेगा। तो इससे पोटेंशियोमीटर का फंडा में हम लोग सीख गया वी प्रोपोर्शनल टू द एल। क्लियर है, समझ में आया। ये कंसेप्ट हम इतना डेप्थ में जाके समझाने के लिए कोशिश कर रहा है, सो दैट ये कंसेप्ट का ऊपर ही तुमको साम दिया जाएगा, ठीक है। देखो वी प्रोपोर्शनल एल मतलब क्या है, V1/V2। तुम देखो जो न्यूमेरिकल स्कूल के ऐसा कंसेप्ट आएगा कि V1/V2 L1/L2, दो अलग अलग लेन दिया, उसको पोटेंशियल दे दिया, दूसरा को निकालो, ठीक है। और इसका साथ हमको साइड बाय साइड ये भी जानना जरूरी है कि R1/R2 ऑल्सो, ठीक है, R1/R2 ऑल्सो। इसका साथ और क्या रिलेशन हमको जानना जरूरी है, तो देखो V और I क्या होता है ना। अच्छा ठीक है, इतना तक पढ़ के रखो, उसको बाद में देखते हैं, ठीक है। तो ये तुम लोगों को सिखा दिया सो दैट कि न्यूमेरिकल्स फेस कर पाओगे, ठीक है। डेप्थ नॉलेज आ गया पोटेंशियोमीटर का ऊपर। एनी क्वेश्चन? चलो प्रोसीड करते हैं। डेरिवेशंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का डेरिवेशन हम लोग पढ़ेगा कैसे। देखो ये चीज ओम्स ऑफ का लॉ से हम लोग पता चलता है कि V इज इक्वल टू आई आर, पता चलता है, ठीक है। तो क्या होता है, V इज इक्वल टू अगर आई आर होगा, वो हम पता है कि ओम्स लॉ इज द फंडामेंटल इन नेचर। सारे सब्सटेंस ओम्स लॉ मानता नहीं है, और जो मानता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओमिक सब्सटेंस। जो नहीं मानता उसको क्या कहते हैं, नॉन ओमिक सब्सटेंस, ठीक है। तो आप मान लेते हैं पोटेंशियोमीटर का जो सब्सटेंस है वो ओमिक सब्सटेंस ही है, एंड दैट इज व्हाई V इज इक्वल टू आई आर हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। ग्राफ में बाद में जाते हैं। तो ये अगर करोगे ना, देखो R का फॉर्मूला क्या है, दैट वी नो वेरी वेल, वी नो R प्रोपोर्शनल टू द L, R प्रोपोर्शनल टू द 1/A। ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, R प्रोपोर्शनल टू द L/A बन जाएगा। और R प्रोपोर्शनल L/A बनना मतलब ये इज इक्वल टू करो, रो लगा दो इधर, और ये R जो है ये R का जगह में ये पुट कर दो, रो L/A पुट कर दो। क्लियर है, रो L/A पुट कर दिया हम। सो क्या होता है, देखो I अगर कांस्टेंट है, अगर तुम I को कांस्टेंट रखो, कांस्टेंट करंट फ्लो कराओगे, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस कांस्टेंट होता है। एरिया, अगर एरिया तो क्रॉस सेक्शन सेम थिकनेस का वायर लोगे तो एरिया तो क्रॉस सेक्शन सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये तीनों कांस्टेंट हो गया ना, तो हम बोल सकते हैं I/ρ/A कांस्टेंट है। I/ρ/A मतलब, I/ρ/A मतलब ये वाला पार्ट कांस्टेंट है। क्लियर है, अगर ये I/ρ/A को तुम लिख सकते हो ना, K लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो K को। अगर K लिखोगे तो K को गायब करने से क्या आएगा, V प्रोपोर्शनल टू L आएगा, समझ में आ रहा है। और क्या होता है ये के V इज इक्वल टू के, तुम अगर इधर से इधर जाओगे तो ये हो गया, दिस इज कॉल्ड अ व्हाट, प्रिंसिपल, और दिस इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, ठीक है।
दिस इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, राइट। तो ये जो है, ये के को हम लोग क्या कहते हैं, ये के को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखो V इज इक्वल टू के बाई एल, के इंटू एल, ये हम लोग जानते हैं। सो के इज इक्वल टू क्या है, V बाई एल होगा, ये सब लोग होगा ना। तो ये जो V मतलब क्या, पोटेंशियल ड्रॉप, क्या कहते हैं इसको, पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। और नीचे क्या है, एल मतलब क्या है, लेंथ है, ये पोटेंशियल ड्रॉप है, और ये क्या है, लेंथ है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, समझ गए। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आया, कोई दिक्कत, एकदम क्लियर हो गया। तो दिस इज कॉल्ड अ पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। चलो आगे बढ़े। तो भी अगर प्रोपोर्शनल हम दिखाया था, तुम लोगों को शुरू से दिखा के आ रहा है, जब प्रोपोर्शनल साइन का ग्राफ होता है तब क्या होता है, ऐसा ग्राफ हो जाता है ना। इधर V रखो, इधर L रखो, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फंडा होता है। अब देखो, अगर दो चीज मैंने तुम लोगों को सिखाया था, जब भी प्रोपोर्शनल साइन का ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ दे देते हैं, हाँ याद रखना है ऐसा करके, तो क्या होगा उसका ग्राफ, अगर प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, ये होता है। क्लियर है ये, मान लो ये x है, ये y है, हो सकता है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अगर तुम्हें बोल रहा है मान लो a, मान लो, ये दोनों चीज को याद रखो, जनरल पूरा फिजिक्स में काम में आ जाता है ग्राफ का। मान लो a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, मान लो, उसका ग्राफ क्या होगा, यस, एल टाइप का ग्राफ होता है ना, थोड़ा सा कर्व्ड एल बोल सकते हैं ना, इस ढंग का होता है। क्लियर है, इस ढंग का होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इसको अगर a पकड़ोगे और इसको अगर b पकड़ोगे, हमेशा याद रखना है फंडा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ऐसा स्ट्रेट निकलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो इस ढंग का ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, एनीथिंग टू बी आस्क्ड नहीं है। आ जाते हैं, अब पोटेंशियोमीटर यूज करके हम लोग उसका फंडा में चलते हैं। एप्लीकेशंस, दो ठो एप्लीकेशंस है पोटेंशियोमीटर का, मीटर का, ठीक है। ये दोनों एप्लीकेशन को काफी सारे क्वेश्चंस होता है, इसको न्यूमेरिकल्स काफी सारे आते हैं। पोटेंशियोमीटर मेन फंडा में हम लोग क्या देखा है, हम लोग ये देखा है पोटेंशियोमीटर फंडा में कि प्रिंसिपल क्या देखा, V प्रोपोर्शनल टू L, ये देखा है ना, राइट। तो अभी फर्स्ट एप्लीकेशन जो हो रहा है, ये वर्ड को याद रखो, इतना छोटा करके लिखा है, बट जितना छोटा है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, छोटा करके लिखा है बट इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा ये कंसेप्ट। कंपैरिजन ऑफ टू ईएमएफ, ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं, इसमें क्या कर दिया, बहुत ध्यान से ग्राफ को, ये जो ग्राफ है इसको पहले जानो, और एक चीज याद रखो, पोटेंशियोमीटर का मुद्दा क्या है, दिस, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, ये तो पोटेंशियल ड्रॉप है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या है, वोल्ट है, दोनों का यूनिट वोल्ट है, तो हम इसको कर ही सकते हैं। सो अब देखो क्या होता है, पहले ग्राफ पे जाते हैं, चलते हैं, हम ग्राफ से इसको समझा देगा। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम तो समझ गए, ये एप्लीकेशंस कोई बड़ा बात नहीं है। हमको क्या पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है कि दोनों ईएमएफ, कंपैरिजन ऑफ
ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, दो प्राइमरी सेल का ईएमएफ का, प्राइमरी सेल मतलब मालूम है तुम लोग, बैटरी है, हाँ, दो ठो बैटरी का ये दो ठो बैटरी का ईएमएफ मतलब बैटरी का कितना वोल्टेज है उसको कंपेरिजन करेगा हम लोग, समझ गए। बहुत ध्यान से डायग्राम देखो, हम इंस्टेंट हम इसको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, देखो कितना आसान है। तो ईएमएफ मतलब उसको कैसे करके डिनोट करते हैं, तुम्हें ये चीज मालूम है, ऐसा डिनोट होता है, राइट। कुछ कुछ टर्म पहले जानो, ये हो गया तुम्हारा ईएमएफ। और क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्विच, स्विच। बट ये जो गैप जब रहते हैं तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, ये स्विच इज ऑफ मतलब स्विच इज ओपन, राइट। और और ऐसे करके लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, स्विच इज क्लोज्ड मतलब स्विच इज क्लोज मतलब स्विच ऑन, पक्का। क्लोज मतलब स्विच ऑन, ठीक है। इधर क्या है, स्विच ऑफ। ये पार्ट समझ में आ गया। और एक चीज जानना है कि आरबी, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। आरबी मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स, इसमें भी रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं। अगर हेवी का ये रेजिस्टेंस बॉक्स तभी यूज होता है, अच्छा सुनो ये चीज को, क्या इसका बाद में इसका एप्लीकेशन है। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स को इसीलिए यूज हो जाता है कि अगर उसका बाद देखो एक ऐसा लगा हुआ है जिसका ऊपर में क्या लिखा हुआ है, जी, गैल्वेनोमीटर। डू यू नो व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, कोई बता पाओगे गैल्वेनोमीटर का काम क्या है। गैल्वेनोमीटर का काम ये होते हैं, गैल्वेनोमीटर का काम ये होता है टू डिटेक्ट वेदर करंट इज इन द सर्किट और नॉट, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का काम ये होता है सर्किट में, सर्किट में तुम्हारा ये जो होता है गैल्वेनोमीटर, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, यस और नो, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर से सोफिस्टिकेटेड डिवाइस, अगर ज्यादा करंट उसमें फ्लो हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर कैन डैमेज, डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए हेवी करंट फ्लो नहीं होने देने के लिए वो रेजिस्टेंस बॉक्स को यूज करता है। अगर ज्यादा करंट होगा तो रेजिस्टेंस बॉक्स क्या करेगा, अपना रेजिस्टेंस को बढ़ा लेगा, तो ज्यादा करंट फ्लो होने नहीं देगा, समझ गए। अगर कम करंट होगा तो रेजिस्टेंस घटा लेगा। तो सो दैट मेन मुद्दा वही है रेजिस्टेंस बॉक्स का, सो दैट क्या होता है, हेवी करंट शुड नॉट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, दैट इज वाई एक प्रोटेक्शन करके रखा है रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको बोल सकते हैं बॉडी कट बोल सकते हैं गैल्वेनोमीटर का। ज्यादा करंट उसको फ्लो होने नहीं देना है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर सिर्फ वही तो दिखाएगा ना कि उसमें कितना करंट, कौन से करंट फ्लो हो रहा है, यस और नो, ठीक है, यस और नो, उसको दिखाएगा कि वो गैल्वेनोमीटर करंट फ्लो हो रहा है, यस और नो, उसको दिखाने से डन। तो तो इसीलिए रेजिस्टेंस बॉक्स को यूज होता है कि टू डिटेक्ट द करंट, रेजिस्टेंस यूज होता है कि गैल्वेनोमीटर बॉडी का हिसाब से, क्लियर है, समझ गए। हम क्या ईएमएफ किसको क्या है, कौन सा सिंबल, ये जब गैप है मतलब क्या है, स्विच इज ओपन मतलब स्विच इज ऑफ, राइट। और ये क्या है, इसका मतलब क्या है, स्विच इज ऑन, और ये मतलब क्लोज्ड, और इसके ये गैल्वेनोमीटर है, और ये क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है। सबका काम पता चल गया, क्लियर है। और रियोस्टेट भी तो हम लोग जान गया, पहले ही पढ़ के आया, इधर के एरो देने से सुंदर होता था, रियोस्टेट में ऐसा एरो होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसका बारे में बात बताया था, उससे पहले ही बता रहा था, डन। अब देखो क्या होता है, और ये जो मूवेबल स्विच है इसका हम लोग क्या कहता था, जॉकी कहता था, क्या होता था उसको, जॉकी। मूवेबल स्विच क्या होता है, देखो ये मूवेबल स्विच है, इसका हम लोग क्या कहते हैं, जॉकी। और जॉकी क्या करता है, मूव करता है इधर से इधर। तो इधर से देखो, ये तार को इधर लगाया, पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन चल रहा है टू कंपेयर द टू प्राइमरी सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए, राइट। तो देखो फंडा क्या होता है इसमें,
ये तार है, इधर हाई हाई वोल्टेज बैटरी लगा दिया, के स्विच लगा हुआ है, रियोस्टेट लगा हुआ है, डन। ये ए पॉइंट से बी पॉइंट टू हम वायर को कनेक्ट किया है, डन। अब क्या होता है, इधर से दो तो तार इधर से निकला है, एक इधर एक इधर, दो ठो ये छोटा छोटा बैटरी इधर लगा के रखा है, क्लियर। अभी फर्स्ट क्या किया है, हम ये स्विच को ऑन किया है और इसको ऑफ रखा है, तो क्या होगा, इधर से करंट फ्लो होगा, इधर से करंट फ्लो होगा, नहीं होगा क्योंकि बैटरी इधर डिस्कनेक्ट है ना। तो सारे करंट कहां से फ्लो चला जाएगा, इधर से चला जाएगा। अगर इधर से चला जाएगा तो क्या होता है, तुम दो दो वोल्ट ये में इधर से जब जाओगे, ये जॉकी में हम लोग का टारगेट ये होता है कि ये चौकी को तुम अगर इधर से इधर मूव कराते रहोगे ना, इधर से इधर मूव कराते रहोगे, हमारा टारगेट होता है इप्सिलॉन। हम देखो, हम तो पोटेंशियोमीटर फॉर्मूला में जानते हैं ना कि V प्रोपोर्शनल टू L, और हम ये भी बताया था V को चेंज करके इप्सिलॉन प्रोपोर्शनल टू L, ये भी लिख सकते हैं ना। अभी ये मान लो इधर इप्सिलॉन 2 से पास हो गया, राइट, और ये जॉकी को मूव कराते रहोगे, जितना बढ़ाते रहोगे ना, वो ध्यान से समझो, चौकी को तुम जितना बढ़ाते रहोगे तो क्या होता है, लेंथ बढ़ेगा, राइट, इधर से इधर मूव करके लेंथ बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ना मतलब क्या होगा, वायर का रेजिस्टेंस बढ़ते रहेगा, समझ गए। और मान लो ये पोजीशन में लाने का बाद देख रहा है, नो डिफ्लेक्शन फाउंड इज द गैल्वेनोमीटर, नो, आई रिपीट, नो डिफ्लेक्शन फाउंड इन द गैल्वेनोमीटर। मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर इज इन द नॉन डिफ्लेक्शन मोड, गैल्वेनोमीटर इज इन द नॉन डिफ्लेक्शन मोड, राइट। इसका मतलब क्या है, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। क्यों, क्योंकि हम ये जॉकी को फर्स्ट वाला केस को बोल रहे हैं, J2 को पकड़ लो, नहीं J1 को पकड़ लो, देखो हम थोड़ा फ्रेशली बोलते हैं। मान लो इनिशियल केस में हम E1 को इसको ऑफ रखते हैं और इप्सिलॉन 1 को खुला हुआ है, ये खुला नहीं है, करंट कहां से फ्लो होगा बताओ, इप्सिलॉन 1 से फ्लो होगा कि नहीं, है ना। तो अब क्या किया, इधर से करंट फ्लो होकर जा रहा है, गैल्वेनोमीटर ठीक से डिफ्लेक्ट कर रहे हो, मूव कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है कि सर्किट में करंट है कि नहीं है, राइट। अभी तुम जॉकी को क्या किया, जॉकी को क्या कर रहा है, इसको मूव कर रहा है, ये पॉइंट में आके देखा गया है कि L1 लेंथ जहां पर होता है, तो हम देखा है कि गैल्वेनोमीटर इज इन द नॉन डिफ्लेक्शन मोड, मतलब नो डिफ्लेक्शन फाउंड इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का हाल क्या हो गया, स्ट्रेट, ऐसा हो गया, इज दैट इट, ऐसा हो गया। तो नो डिफ्लेक्शन फाउंड मतलब क्या है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम लेंथ को इतना बढ़ा दिया। सो हम पता था कि R प्रोपोर्शनल टू L, है ना, तो इसीलिए नॉन डिफ्लेक्शन मोड में आ गया। सो दैट इज व्हाई एट दैट स्टेज हम लोग बोल सकता है इप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू KL1। क्यों, क्योंकि हम पोटेंशियोमीटर का फंडा मालूम है, राइट। तो ये पोजीशन में आके देखा है, ये लेंथ 1 जो है, L1 जो है, ये पोजीशन में देखा है कि गैल्वेनोमीटर इज इन द नॉन डिफ्लेक्शन मोड, क्योंकि लेंथ को इतना बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब तुम्हारा वोल्टेज भी बढ़ जाता है। तो ये फंडा हो गया फर्स्ट केस, डन, क्लियर है पार्ट, क्लियर है। अब सेकंड केस में क्या किया है, अब हम लोग ये किया है, इसको ऑफ कर दिया। फर्स्ट केस क्या बोला था, इप्सिलॉन इज इक्वल टू KL1 आया, हमें देखना पड़ेगा कि गैल्वेनोमीटर को नॉन डिफ्लेक्शन मोड में लाने के लिए स्विच को मूव करना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड केस में हम क्या बोला है कि देखो कि इसको ऑन रखा है, अभी इसको ऑफ, अभी करंट कहां से फ्लो हो रहा है, इधर से फ्लो हो रहा है, राइट। ये आया, इधर से करंट फ्लो होकर चला गया। तो अगर ऐसा फ्लो हो गया तो अब क्या करेगा, फिर हम इसको जॉकी को मूव कराने लग गया। तो देखा है कि ये J2 पोजीशन जो है, और ये L2 लेन में देखा है कि जाके गैल्वेनोमीटर का पोजीशन इज इन द नॉन डिफ्लेक्शन मोड, मतलब नो डिफ्लेक्शन फाउंड इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, हम फॉर्मूला क्या लगाएगा,
इप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू KL1 KL2। L2 लेंथ में जब हम इधर से पास कराया, देखा L2 लेंथ में जाके गैल्वेनोमीटर नॉन डिफ्लेक्शन मोड में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि लेंथ बढ़ा दिया। लेंथ बढ़ाना मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, है ना। और रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो इतना रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट फ्लो नहीं होने दे रहे हो, ठीक है ना। दैट इज व्हाई गैल्वेनोमीटर इज इन द नॉन डिफ्लेक्शन मोड। मैं पहले ही बताया गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिस इज नॉन डिफ्लेक्शन मोड, राइट, ऑफ गैल्वेनोमीटर। एंड जब ये मूव करता है तो डिफ्लेक्ट करते हो, and this is called a deflection mode of galvanometer। क्लियर है ये दो पार्ट। सो ये पार्ट को कंप्रेशन कैसे करोगे? सीधा बात है, ये तो बचपन से सीख के आ रहा है। जब भी कंप्रेशन करने बोलता है तो क्या होता है, हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या होता है, इप्सिलॉन 2 बाई इप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू KL2 बाई KL1। तो बोल सकते सर हमारा उल्टा करके करेगा तो, हाँ यस यू कैन डू इट। मैंने इप्सिलॉन 1 बाई इप्सिलॉन 2 लिखने से भी क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत तो कुछ नहीं है, लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, ये दोनों को कैंसिल आउट करो। तो हम लोग देखिए इप्सिलॉन 2 अगर तुम मेजर करने जाता हो चाहते हैं तो इप्सिलॉन 1 को शिफ्ट करा दो। L2 बाई L1 मेजर तुम्हारे पास है और तुम इसको लेके जाके इप्सिलॉन 1 लिख सकते हो ना, शिफ्ट करा के। समझ में आ गया ये कंपैरिजन? क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बोलो। ना मूव कर सकते हैं, पूरा ही मूव कर सकते हैं, लेकिन नोटेशन है, ठीक है, नोटेशन है। अगर तुम्हें ऐसा करके लिखोगे, इसमें हम क्या दिखाना चाहता है कि क्या मीन करना चाहता है, डिफ्लेक्शन मोड में है। अगर ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, नॉन डिफ्लेक्शन मोड में है, ठीक है। वो लेफ्ट राइट कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, निकल के नहीं आएगा। ये जो एरो साइन एरो जो है वो निकाल के नहीं आता है, ठीक है। तो हम ड्राइंग करेगा जब ऐसे करके ड्राइंग करेगा मतलब डिफ्लेक्शन मोड में है। क्लियर है ये पार्ट लेके? कंपैरिजन समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं किसी का? आगे बढ़े। सब कुछ लिखा हुआ है, हम जो लिखा हुआ था उसमें ऐसा सोचो कि हम सब रब कर दिया, मतलब ये नहीं, सब कुछ इधर लिखा हुआ है, हम समझाने के लिए ये सब किया था। अब देखो, हम अभी जो करने जा रहे हैं दैट इज वी वांट टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। हम लोग क्या फाइंड करने जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, वो करने जा रहे हैं। कैसे होगा? अच्छा पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला जाता है। याद है हम लोग जब पढ़ा था इप्सिलॉन का, इप्सिलॉन इज इक्वल टू V प्लस V डैस्ट, राइट। V मतलब क्या है, IR, लेकिन V डैस्ट कहां से आ गया, बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर I कॉमन लोगे तो क्या होता है, R प्लस R, I प्लस R, ये होता है कि नहीं, राइट, ये होता है। तो लेकिन तुम अगर पोटेंशियल ड्रॉप देखोगे ना, अगर तुम पोटेंशियल ड्रॉप देखोगे तो उसमें क्या होता है, V क्या होता है, I इंटू आर होता है, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना, रेजिस्टेंस कितना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज खा रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज खा रहा है उसको ही देखना है। तो ये इप्सिलॉन बाई V ऐसा होता है, एंड दैट इज IR प्लस R। और ये IR ये कैसे आया, समझ में आया? बताया था ना हम, याद है, भूल गया? इप्सिलॉन इज V प्लस V डैश, याद है, याद है ना। और V मतलब IR तो जानते ही है ना।
और V डैश मतलब I बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो I कॉमन लेने से R प्लस R होगी, दिस इज एप्सिलॉन, राइट। और V मतलब क्या है, उसके नीचे V पुट करो, इसका नीचे भी V पुट करो, इसका नीचे V पुट करोगे तो V का वैल्यू क्या होगा, IR होगा ना, राइट। ये पार्ट तो समझ गए ना। अब क्या करेगा देखो, इसका ऊपर काफी सारे काम है मेरा, पहले वाले वीडियो में देखना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 में होगा क्या इस concept? अब क्या होता है देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। क्या करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करेगा। और बैटरी के अंदर में इलेक्ट्रोलाइट्स कितना रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं हमें जो पता है। इंटरनल रेजिस्टेंस का डेफिनेशंस क्या था, उसका इलेक्ट्रोलाइट्स resistance offered by the electrolytes of acid is called a internal resistance, ठीक है ना। तो चलो ये जो फंडा में आते हैं हम लोग, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेल निकाल ले। प्राइमरी सेल मतलब कौन सा वाला है, ये है, इसका है। सो हमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है देखो, अब क्या करेगा देखो, ये K2 जो है, ये स्विच जब ऑफ रहते हैं, K2 स्विच जब ऑफ रहते हैं तब क्या होता है, तब हम लोग निकालते हैं कि करंट कहां से फ्लो होगा। K2 स्विच जब ऑफ रहते हैं, मान लो ये जाएगा में ऑफ है, तो करंट कहां से फ्लो हो जाएगा, इस डायरेक्शन से फ्लो होगा कि नहीं, करंट कहां से फ्लो हो जाएगा, इस डायरेक्शन से फ्लो होगा, ये सुनो, होगा तो, इस डायरेक्शन से फ्लो होगा तो जाके इधर से फ्लो होगा, गैल्वेनोमीटर इधर रखा हुआ है, डिफ्लेक्ट करेगा, निकल के इधर आ जाएगा। लेकिन वही फील्ड जो कि मूवेबल स्विच जब इधर से फ्लो हो गया, तो हम देख रहे हैं कि ये L1 लेंथ में आके देख रहा है कि गैल्वेनोमीटर कम्स टू द नॉन डिफ्लेक्शन मोड, गैल्वेनोमीटर कम्स टू द नॉन डिफ्लेक्शन मोड, राइट। तो इसमें फंडा क्या है, पोटेंशियोमीटर जो फंडा है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के L1 होगा ना, राइट, ठीक है। तो इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, यहाँ एप्सिलॉन को दिख रहा है, इधर से करंट फ्लो हो रहा है, हम इधर एप्सिलॉन, ये बैटरी को ईएमएफ कितना है, ये तो सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए। तो चलो इधर जो है एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या कर दिया, KL1 कर दिया। समझ में आया, वंस अगेन आई एम टेलिंग, वंस अगेन आई एम टेलिंग, ये बैटरी ऑफ, बैटरी इज क्लोज ऑफ ओपन, सो दैट इज वाई क्या होगा, इधर से करंट फ्लो हो रहा है, इधर से करंट फ्लो हो रहा है, इधर से जो जाते हैं ये वाला पार्ट जो है इट इज ओपन स्विच, क्लोज, तो करंट इधर फ्लो होगा ही नहीं, इधर से पास होकर चला जाएगा, ठीक है। सो दैट इज वाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू के L1 क्यों आया, क्योंकि हम जॉकी को जितना मूव कराया, जॉकी को जितना मूव कराया, देखा है कि L1 लेंथ में आके गैल्वेनोमीटर नॉन डिफ्लेक्शन मोड में चला जाता है। इसका मतलब क्या है, इसमें लेंथ की वजह से, बढ़ने का वजह से हमें पता है ना, R प्रोपोर्शनल टू L, तुम लेंथ इतना बढ़ाता चला गया, रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ गया। एंड R और I क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो करंट रेजिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ा दिया तो I क्या होता है, बहुत ही कम, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख रहा है, ये वाला पार्ट लिख रहा है, राइट। क्लियर है, कोई दिक्कत, वेरी गुड एप्लीकेशन है ये पोटेंशियोमीटर का। अब क्या होता है, K2 स्विच इज ऑन, अगर तुम K2 स्विच को ऑन करेगा, ठीक है, कि देखते हैं कैसे करेगा। ये स्विच अभी ऑन हो गया, इसका पहले क्या था, K2 स्विच ऑन नहीं था, जब हम ये इक्वेशन लिख रहा था ना, उसमें K2 स्विच ऑफ था, देखो ऑफ है, ठीक है, क्लियर है।
अब क्या होता है, तुम्हें पता है रेजिस्टेंस वोल्टेज खाता है, ड्रॉप करा देते हैं। अब इसीलिए अभी हम लोग जब K2 स्विच को ऑन रखा है ना, अभी करंट क्या हो गया, इधर से फ्लो होने लग गया, इधर से फ्लो हुआ है, इधर से फ्लो होने लग गया, क्योंकि ये स्विच ऑन है। ठीक है, इधर से जब फ्लो होगा, ये रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब क्या है, वो रेजिस्टेंस ही है ना, वो क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, वोल्टेज ड्रॉप कराएगा। सो इधर क्या करेगा, तुम जॉकी को यूज करो, देखोगे कि ये L2 डिस्टेंस में जाके देख रहा है कि ये गैल्वेनोमीटर comes to the non-deflection mode, comes to the non-deflection mode में आ गया। तो इसे हम लोग क्या करेगा, इधर से करंट फ्लो हुआ है, और इधर से करंट फ्लो होना मतलब क्या हो गया, V इज इक्वल टू KL2 लिख सकते हैं ना, राइट। पोटेंशियोमीटर वही फंडा लिख सकते हैं, लेकिन तुम बोल सकते हैं सर कि ये जो हम लिख रहे हैं ना, तो इस समय क्या हमारा के स्विच ऑन है, सिर्फ करंट इधर से ही फ्लो होगा, उस समय क्या इधर से फ्लो नहीं होगा। हम बोले हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, वो फंड तो हम लोग मिली था, है ना। तो अभी इप्सिलॉन और इधर V, आप इसीलिए ये दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी के स्विच ऑन मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स कितना वोल्टेज ड्रॉप कराते हैं, ठीक है, इप्सिलॉन बाई V, तो क्या हो गया, ये KL1 और इधर KL2 लिखा है, डिवाइड कर दो तो के कैंसल्ड, तो क्या होगा, इप्सिलॉन बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2, ठीक है। और इप्सिलॉन मतलब क्या होगा, इसमें दो फंडा है, क्या फंडा है, इधर जो इप्सिलॉन फ्लो हो रहा है इसका दो फंडा है, एक क्या होता है V प्लस, इप्सिलॉन मतलब V प्लस V डेस्ट, राइट, और बाई V करो, इधर भी बाई V करो, तो क्या बन जाता है, V मतलब क्या है, IR, V डैश मतलब क्या होता है, IR टेस्ट, इधर क्या होता है IR। अब क्या होता है, इप्सिलॉन बाई V इज इक्वल टू IR प्लस स्मॉलर। अब क्या होता है, I और ये I कैंसिल आउट, समझ गए, I और I कैंसिल आउट, और इधर एक R भी था ना, R को मिस कर गया लिखने में, ठीक है। तो इप्सिलॉन बाई V इज इक्वल टू हम लोग लिख सकता है दिस, इप्सिलॉन बाई V इज इक्वल टू क्या लिख सकता है, ये वाला पार्ट लिख सकते हैं ना। तो अगर तुम ऐसा लिखोगे, अगर तुम ऐसा लिखोगे तो इसमें क्या होता है, देखो R बाई R क्या होता है 1, और ये क्या होता है स्मॉल r बाई R, ये आ गया, और इधर क्या हो गया L1 बाई L2, क्लियर है ये बात। तो देखो 1 प्लस R बाई R इज इक्वल टू L1 बाई L2, और ये 1 को शिफ्ट कराओ, शिफ्ट करना मतलब क्या हो गया, -1 हो गया, और ये -1 मतलब क्या हो गया, ये L2 इंटू 1 क्या होता है L2 हो जाता है, तो L1 माइनस L2 बाई L2, समझ में आया, यस और नो, क्लियर है लॉजिक। अभी ये R को इधर शिफ्ट कराओ तो बनता क्या है, ये बन गया ना। तो हम लोग देखो इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, राइट। अच्छा, ये जो इप्सिलॉन है ना, एक गलती बोला है हमने, ये इप्सिलॉन ना ये है, ये नहीं है, ठीक है। ये इप्सिलॉन जब इधर जा रहा है, ये जो हम निकाल रहा है, ये कैसे निकाल रहा है, ये मतलब फुल ये मिल रहा है ना, राइट। और ये जो V है, ये V क्या होता है, KL2 है, K मतलब समझ में आ रहा है, K एक स्विच नहीं है, K मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, पढ़ा है हम लोग ना। तो ये फंडा हो गया। तो अब क्या होता है, देखो इप्सिलॉन इज इक्वल टू, इप्सिलॉन इज इक्वल टू हम लोग दो चीज निकाल रहा है, ये जो इधर जो इप्सिलॉन है, ये फंडा में दो चीज निकाल के गया है, एक V जो इधर से पास हो रहा था क्योंकि के स्विच ऑन था, राइट, और एक क्या है V डैश मतलब उसका इंटरनल जितना पोटेंशियल
ये वीडस्ट ना, ये वीडस्ट, हाँ ये वीडस्ट, उसके इंटरनली जो आई आर है, समझ में आ रहा है, ये आर प्लस है, तो आई कॉमन ले लो, आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है, लॉजिक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दैट केस, इन दिस मेथड हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल को निकाल लिया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ पूछना है बताओ। सो व्हेन यू गो बैक टू द इन योर ओन रेसिडेंस, इसका ऊपर इसको पढ़ोगे, एसएलआर खोलो, इसको साइड में रख के पढ़ो, और क्या करोगे कि इसको ये करो, इसको न्यूमेरिकल्स करो, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही नहीं। ठीक है, तुम पढ़ लिया, कल परसों भूल जाएगा। और याद रखने का एक ही तरीका है, पहले तुम इसको थ्योरी जैसा अच्छा से पढ़ोगे, और उसके बाद तुम्हें करना क्या होगा, उसका ऊपर न्यूमेरिकल्स करना होगा, तभी तुम्हारा याद रहेगा कॉन्सेप्ट, अदरवाइज याद नहीं रहेगा। पोटेंशियोमीटर कैन, देखो सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है, कितना सेंसिटिव होगा, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर उतना सेंसिटिव, तभी हम बोलेगा कि हाँ ये सेंसिटिव है पोटेंशियोमीटर, अगर वो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कैपेबल है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस का वजह से पोटेंशियल ड्रॉप है, वो निकाल देगा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, और क्या बोल सकता है, सिग्निफिकेंट चेंज शो करते हैं अगर बैलेंसिंग लेंथ फॉर ए स्मॉल चेंज ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। बैलेंसिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है भाई, के, इसका फॉर्मूला क्या है, वी बाई एल, है ना, पढ़ाए तो हम लोग। ये कहां से आ गया, v इज इक्वल टू के एल, v इज इक्वल के से के एल कहां से आया, पोटेंशियोमीटर मीटर का प्रिंसिपल से आया, है ना, तो ये आया। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालता है, कि बोल रहा है अगर मान लो सिग्निफिकेंट चेंज शो करेगा, अगर मान लो थोड़ा सा ही, अगर तुम बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ मतलब कौन सा है, बोलो तो, जो जॉकी से जो मूव कर रहा था ना, जॉकी से जो मूव हो रहा था ना, ये बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं, कि थोड़ा सा का चेंज होगा तो इट शोज डिफरेंस, राइट। तो होता है सेंसिटिवनेस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। क्लियर है, ये दोनों पार्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेगा व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, ये दोनों हम लोग पढ़ेगा इन द नेक्स्ट क्लास। बट बिफोर दैट तुम्हारा पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़ के आओगे, किरचॉफ लॉ नहीं पढ़ के आओगे, ये दोनों समझेगा ही नहीं। ठीक, तो चलो आज इतना तक ही।